हेलो बच्चों, इससे पहले वीडियोज़ में मैंने इमेज का डेफिनेशन को बताया और उसमें जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन ए मिरर या इन ए कनकेव मिरर जो बतलाया गया उसका उपयोग करके इमेज को बनाने का देखा। बच्चों, इमेज को जो बनाएंगे वो ध्यान से बनाएंगे कि कभी रे ऑफ लाइट है सो जब आप वर्चुअल इमेज बनाते हैं यानी कि डॉटेड लाइन बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि टेढ़ा खींच दीजिएगा। जो ऊपर जिस एंगल से खींचिएगा वो सीधे उसी एंगल में रहना भी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, देखिए हम जो बतला रहे हैं वह यह है कि अगर कोई इस प्रकार से रे खींचा गया है, ये रे ऐसे 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 ऊपर खींचा गया तो इसमें डॉटेड जो लाइन होगा वो सीधा ऐसे खींचना है, ये नहीं कि ऐसे करके खींचिए। ठीक है कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे है और नीचे लाइन ऐसे 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 नहीं खींचिए, ऐसे नहीं खींचना होगा। डॉटेड का मतलब एकदम बैक जो होगा वो सीधा होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा खींचने समय। चलिए, आज हम सब उसमें देखे थे क्या, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है यह भी मैंने बताया था। अब कोई आपसे जैसे पूछेगा कि कनकेव या कन्वेक्स मिरर क्या है तो यह डेफिनेशन भी मैंने बताया है। साथ ही अगर कोई बोल दे कि व्हाट इज़ प्लेन मिरर तो आप सिंपल सा इसको बहुत तरह से बोल सकते हैं, जिसमें मैंने एक तरीका है सो लिखा है। बहुत तरीका से कैसे बोल सकते हैं ये मैं 2-4 डेफिनेशन बोल करके दिखाऊंगा आगे भी। ठीक है, कैसे, ये पहले जो लिखे हैं उसको देख लीजिए। द मिरर, वह मिरर विच है जो रखता है ए प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस एंड ओबेज और पालन करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या, परावर्तन के नियम को, इज नोन एज प्लेन मिरर, उसे जाना जाता है क्या क्या प्लेन मिरर, है ना, समतल दर्पण। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नीचे लिखा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, इसलिए मैं इन 3 को जो बता रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लेन मिरर के विषय में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए हुए हैं एग्ज़ाम में, है ना, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला क्या लिखा गया है, प्लेन मिरर फॉर्म्ड, मतलब प्लेन मिरर फॉर्म्स, यहाँ फॉर्म्स लिखा था यार, ठीक है फॉर्म भी लिख, ये तो कोई दिक्कत नहीं। प्लेन मिरर फॉर्म्स, क्या फॉर्म्स बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यह तो मैंने ऊपर पहले के वीडियो में बता ही दिया है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी काल्पनिक और सीधा इमेज बनता है। किसका, किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा कि लिख देगा कि द मिरर विच फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इज, नीचे लिख देगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके बाद फिर लिख दिया प्लेन मिरर, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो आपका क्या आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ देम। वर्चुअल कन्वेक्स में भी होता है और प्लेन में भी होता है, मिरर में भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना। दूसरा क्या है कि चूंकि इसमें कर्वेचर नहीं बनता है, प्लेन मिरर में कर्व नहीं होता है, वक्र नहीं होता है, जैसे कि कनकेव और कन्वेक्स में होता है, जैसे कि कनकेव और कन्वेक्स में होता है। कहने का मतलब आप सब ये जानते हैं कि ये कनकेव है, कनकेव है, इसका वक्र है, ये लाइन क्या है, वक्र है। तो इसीलिए इसमें क्या है कि सेंटर है, सेंटर है तो यह यहाँ से यहाँ रेडियस होगा और यहाँ से यहाँ फोकस होगा। लेकिन प्लेन मिरर में जो है, प्लेन मिरर में आप इसका क्या है, इसमें तो कर्व होता नहीं, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। सो आप बोलिए कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी हम नहीं बता पाते हैं और ना ही हम लोग इसके फोकस को बता पाते हैं।
फिर भी हम लोग इसके द्वारा है सो इमेज बनाते हैं। तो जिसको नहीं जानते हैं उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि द फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, नीचे लिख दिया 1 0 इन्फिनिटी नन ऑफ दीज, आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, और दूसरा में ऐसे पढ़िए द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। मतलब फोकल लेंथ भी है सो इन्फिनिटी होता है प्लेन मिरर का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या भी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ये ध्यान रखिएगा। नाउ थर्ड जो है एग्जाम्पल वह क्या है, सॉरी एग्जाम्पल मैंने बोल दिया। थर्ड जो है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर का है सो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट हैज़ लेटरली इन्वर्टेड प्रॉपर्टी। मतलब यह है सो रखता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, यदि किसी दर्पण में आप देखते हैं और आप जैसे हैं वैसे ही दिखता है, लेकिन बायां आँख दायां और दायां आँख बायां दिखे, बायां आँख दायां दिखे और दायां आँख बायां दिखे, उसी प्रकार से बायां हाथ को जब आप छुएंगे इमेज में, मतलब उस दर्पण में छुएंगे, तो दर्पण में जो इमेज है वह आपका दायां हाथ को छूते हुए दिखाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड प्रॉपर्टी, जो यह प्लेन मिरर है सो रखता है, या नीचे क्लास में आप देखे होंगे। तो अब इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं प्लेन मिरर का, आप लिख सकते हैं द मिरर विच हैज़ फोकल लेंथ इन्फिनिटी इज नोन एज प्लेन मिरर। और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द मिरर विच हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी नोन एज क्या, प्लेन मिरर। द मिरर वह मिरर विच हैज़ लेटरली इन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लेन मिरर। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि लेटरली मतलब हम लोग प्लेन मिरर का है सो डेफिनेशन बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, और आप है सो उस बात को सो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे मैंने लास्ट में आप सभी को बताया। चलिए यहाँ तक तो 10th क्लास की थी। अब 12th क्लास में जो प्रश्न आए हुए हैं अब इसके बाद से शुरू हो जाती है। हालांकि प्लेन मिरर से शुरू हो चुकी है, अभी तक प्लेन मिरर से भी क्वेश्चन आ चुकी है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ध्यान से मैथमेटिकल प्रोसेस में है सो जाएंगे कि कैसे हम लोग रे डायग्राम और कैसे उसको हम लोग कैलकुलेटिव वे में कैलकुलेट करते हैं और पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी का। ओके, थैंक यू।